नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। न्यूज बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों के इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां शिव जन कल्याण फाउंडेशन द्वारा कराए गए श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। साथ ही जानेंगे बरेली के सांसद संतोष गंगवार ने आम बजट को क्यों बताया ऐतिहासिक। आगे देखेंगे मुरादाबाद में छत पर टीने सही कर रहे युवक को कैसे लगी गोली। इन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरों के सिलसिले को। औरैया के कस्बा अजीतमल ब्लॉक रोड शंकर जी की बगिया में श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कथा सुनाते हुए कथावाचक के द्वारा मार्मिक कथा रुक्मणी कृष्ण विवाह की कथा सुनाई, जिसमें आए हुए हजारों श्रोतागणों ने भाव विभोर हो गए। इस कथा का आयोजन शिवजन कल्याण फाउंडेशन अजीतमल औरैया के द्वारा कराया गया, जिसका 7वें दिन कथा का समापन हुआ। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के आम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए सांसद संतोष गंगवार ने कहा कि ये बजट भारत की सुप्रीम इकोनॉमी बनाने में सफल होगा। 25 से 50 वर्ष आगे की सोच को रखते हुए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने आम बजट 2023-24 को पेश किया है। इसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने हाल ही में आए राज्य सरकार के बजट की खूबियां बताते हुए कहा कि ये बजट यूपी को विकास के शिखर तक ले जाने का काम करेगा। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा और जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन वीरेंद्र गंगवार मौजूद रहे। बजट पे आपके द्वारा आज एक परिचर्चा रखी गई थी, तो उसका क्या मतलब परिचर्चा रखने का क्या उद्देश्य था और उसके बारे में थोड़ा सर विस्तार से आप ही बताइए। आप ही सुनो। ऐसा है, बजट हमेशा चर्चा का विषय रहता है और इस बार लोगों की अपेक्षा बहुत थी कि बजट जब आएगा तो सबको मानना यह था कि बजट पर हमें ऐसा लगता है कि विपक्ष तो बिल्कुल बजट के ऊपर धराशायी हो गया और जो हमारे वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के परामर्श से बजट पेश किया उसके ऊपर कहीं कोई जरा सी भी कमी निकालने का काम नहीं हुआ। हर क्षेत्र में छूट दी गई, हर क्षेत्र में सुविधा दी गई और ये वास्तव में ऐसा बजट बनाया जो अपने आप में खाली एक वर्ष का नहीं था, ये भविष्य की योजनाएं बताकर हम देश को किस दिशा में ले जाने का काम करना है, उस दिशा का बजट था। मुझे लगता है कि हर ओर इसको पसंद किया गया और सराहा गया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। नगर के प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में श्री राम महायज्ञ एवं भगवान परशुराम मंदिर के निर्माण एवं उनकी मूर्ति स्थापना को लेकर चल रहे मानस सम्मेलन में राम कथा में शामिल होने आज अयोध्या मनीराम दास छावनी के महंत एवं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ गुड़सराय पहुंचे। गुड़सराय पहुंचने पर सर्वप्रथम हरपाल सिंह परमार के निवास पर महाराज जी का भव्य स्वागत किया गया और फिर महायज्ञ के संयोजक पागल बाबा महाराज और हरपाल सिंह परमार, पंकज परमार, बद्री प्रसाद त्रिपाठी, नितुल व्यास ने महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की आरती की। इसके बाद सभी भक्तगणों ने महाराज जी का आशीर्वाद लिया। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज का कल भगवान परशुराम मंदिर के निर्माण एवं उनकी मूर्ति स्थापना का पूजन करेंगे एवं स्वर्गीय शिव कुमार चौरसिया की पुण्य स्मृति में श्री राधा कृष्ण मंदिर पर बनाए गए द्वार का भी पूजन करेंगे। कार्यक्रम आयोजक प्रेम नारायण दास पागल बाबा ने बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास महाराज कल से श्री राम कथा में भी सम्मिलित रहेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर रविंद्र प्रकाश अर्जरिया, संगीत गुरु पंडित परशुराम पाठक, शत्रुघ्न सिंह परिहार, अखिलेश पिपरैया, सतीश चौरसिया, अवनीश देवलिया, साकेत मिश्रा आदि भक्त उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सरे में मकई फसल को नीलगाय के आतंक से बचाने में कई लोगों की जानें जा रही हैं। गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर सरे में लगे फसल को झुंड के झुंड नीलगाय अधिकांश फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में पिछले साल प्रशासन द्वारा शूटर बुलाकर नीलगायों को मारा गया था, फिर भी सुंदरपट्टी में नीलगायों का आतंक काफी है। यहाँ काफी किसान नीलगायों के आतंक से फसलों को बचाने के लिए अपने खेतों में बिजली के नंगे तार से घेराव करते हैं।
उसी तारों में रात में विद्युत कनेक्शन कर दिया जाता है। तार के संपर्क में आने पर नील गाय या तो मर जाती है या विद्युत का झटका लगते ही भाग जाती है। लेकिन नील गाय के आतंक से फसलों को बचाने में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। सुंदरपट्टी के वार्ड नंबर 5 में शनिवार को संध्या में 2 महिलाएं घास काटकर लौट रही थी। डनेरी रास्ता में मोहन राय के मकई के खेत को बिजली के नंगे तार से घेरा गया था, जिसमें विद्युत से कनेक्शन दिन में ही किया गया था, जिसकी चपेट में आने से बेबी देवी की मौत हो गई, जबकि प्रभा देवी बुरी तरह से घायल हो गई, जिसका इलाज पकड़ी दयाल के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जो कि अब खतरे से बाहर है। इस पूरे मामले पर घायल प्रभा देवी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है? परवा देवी। हाँ? परवा देवी। प्रभा देवी। कहाँ घर है आपका? सुंदरपट्टी। अच्छा, क्या हुआ है? ये घटना कैसे घटी? घटना घटी, हम लोग घास करके आए थे तो मकई के आर पर केबल वाला तार जोड़ा था, तो हम लोग घास लेकर आए, अगले वाला पहले सट गए, तो हम पीछे से उसके सोचे निकाले के तब तक ले हम ही सट गए, तो हम तो खुद के पछड़ा पछड़ी किए, हमारा थोड़ा सा लागा तो निकल गया, लेकिन उसके बिल्कुल लाग गया। तो उसने उसी में कहाँ पे नंगा तार था? बिजली का तार कहाँ पे लगा हुआ था? खेत में। किसके खेत में? मोहन राय के। मोहन राय का घर कहाँ है? मोहन राय के घर सुंदरपट्टी। सुंदरपट्टी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के करूला जाहिद नगर में छत पर टीन का काम कर रहे आबिद हुसैन को अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारी गई। घायल को जिला अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि छत पर टीन सही कर रहे थे, तभी अचानक जोर से आवाज आई। आबिद को वहां से उठाकर परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। आपको बता दें कि आबिद ढलाई का काम करते हैं और उनके 3 बच्चे हैं। वहीं पूरे मामले की जानकारी परिजनों के द्वारा थाना कटघर पुलिस को दे दी गई है। में गोली लगी हुई लग रहा है और एक्सरा है, हालत ठीक नहीं है। क्या लगा, मतलब आपने जब ट्रीटमेंट करा तो कैसे हालात दिखाई दे रहे थे? कहाँ करा? मेरठ के नहीं। क्या पता चली थी आपको? थोड़ी सी जानकारी मिल पाई? कैसे इसके घर वाले क्या कुछ बता रहे थे? नहीं, घर वालों से कोई ठीक है, लेकिन फायरल इंजरी प्रतीत हो रही है। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में ठीक गोली की हालत अति गंभीर है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।